अपनी उस छिपकली को जस्टिफाई कर रहे हो जो है ही नहीं, और खुद ही दुखी हो रहे हो। जब ये हमें समझ आ जाता है, गहराई से समझ आ जाता है, तो क्या होता है, ये बॉडी अब आपके पास में एक इंस्ट्रूमेंट के जैसी आ गई है आपके हाथ में। अब आपको मजा आएगा खेलने में। अब आपको एक्चुअल में समझ आ रहा है कि किससे फर्क पड़ता है, किससे नहीं पड़ता है। यानी कि अगर एक्चुअल में कोई आपकी बॉडी को खतरा होगा तो वहां पर आप लड़ोगे भी, एक्ट भी करोगे, बहुत कुछ करोगे। ये नहीं कि बूंदों की तरह बैठे रहोगे। इफ देयर इज अ डेंजर टू योर बॉडी बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजंस, देयर यू विल टेक द एक्शन व्हाट इज रिक्वायर्ड। बट जब आपको समझ आ रहा है मेरी ब्रेन में कुछ मेमोरीज प्ले हो रही है, उसमें से कुछ अच्छी है कुछ बुरी है, वहां पर किसी एक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेन अपना काम ठीक कर रही है। अब ब्रेन में मेमोरीज प्ले होना बंद हो गई, अब मेरे को डॉक्टर के पास जाना है। अभी ब्रेन कैसी हो गई आपके लिए, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जैसी। लोग कैसे जी रहे हैं, बड़े ही कन्फाइंड होकर के जी रहे हैं। जैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी रेंज ये है, लोएस्ट नोट एंड हाईएस्ट नोट। अच्छा म्यूजिशियन आप किसको कहोगे, जो पूरी रेंज को मास्टर कर ले, या बस इतनी सी ही रेंज में प्ले करता रहे। यही दो कीज उसको पता है, बाकी कीज से उसको डर लगता है, हाई से भी डर लगता है, लो से भी डर लगता है। तो अगर ये ब्रेन उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जैसी है, तो अब इसमें जो इमोशंस ट्रिगर होते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, उसकी वजह से क्या होता है, पूरी बॉडी में सेंसेशंस ही तो होती हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी में कैपेसिटी है, वो झेल जाएगी। आपको लगता है कि मैं सह नहीं पाऊंगा, सब सह जाते हैं। जैसे एक कपल होता है, साथ में रह रहे होते हैं, वो कहता है कि या कहती है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता या जी नहीं सकती। उसके बाद में दोनों में से एक गया, दूसरा मरता ही नहीं है। घर वाले वेट कर रहे हैं, कहेंगे जी आपने कहा था कि भाई मैं जी नहीं सकता, तो अब 2 साल हो गए, 5 साल, चलो ठीक है, 8-10 साल, 15 साल, 20 साल, अब तो छोड़ो। इससे क्या समझ आ रहा है, कैपेसिटी आ जाती है। आ भी नहीं जाती है, वो कैपेबिलिटी है, कहीं से आ थोड़ी रही है, होती है। मतलब वैसे ही कहानियां बना रहे होते हैं कि मैं झेल नहीं सकता हूं, मैं झेल नहीं सकती हूं। अरे आप कितना झेल सकते हो, उसकी कोई हद ही नहीं है। देख लो दुनिया में जाकर के लोग क्या क्या झेल रहे हैं, एट अ फिजिकल लेवल, एट अ मेंटल लेवल। हम खुद ही अपनी कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसकी वजह से खुद ही दुखी हो रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है टूट जाने में और दोबारा से खड़े होने में, बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों को भी ध्यान से देखना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको हॉरर मूवीज में बड़ा मजा आता है। क्यों आता है, क्योंकि जब डर जाते हैं तो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और फिर जैसे ही वो डर निकल जाता है वो एक्सपैंड हो जाता है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन में और एक्सपेंशन में बड़ा मजा आता है। सारे जो भी आपके प्लेजर्स हैं, वो अगर उसको ध्यान से एनालाइज करोगे, वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ही है और कुछ नहीं है। एनर्जी एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, फिर एकदम से रिलीज हो जाती है, उसमें बड़ा मजा आता है। पूरी बॉडी में सेंसेशंस होती है। तो ऐसे हमको बड़ा मजा आता है, पहले अपने आप को ये शो करने में कि मैं टूट गया हूं, उसके बाद में मेरी वीडियो सुनते हो, कहते हो मैं स्ट्रांग हो गया हूं। ये खेल है, नौटंकियां चल रही है और कुछ नहीं है। इन नौटंकियों को वो समझ सकता है जो खुद को समझ चुका है अच्छे से। मुझे भी बड़ा मजा आता है कभी कभी नौटंकी करने में, यार मूड खराब है, बड़ा मजा आता है, आपको पता नहीं है ये। और फिर जितना खराब होता है उतना ही अच्छा भी हो जाता है। जैसे जितनी प्यास लगेगी उतना ही पानी में मजा आएगा। प्यास ही ना हो तो पानी में मजा आता है क्या, नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, खुद ही इमेजिन करके अपने आप को गिरा देते हैं नीचे कि अब लाइफ बेकार हो गई है, लाइफ में कुछ नहीं पड़ा है। फिर एकदम से कुछ करते हैं, चल अब लाइफ में कुछ नहीं पड़ा है, चल गोवा का प्लान बनाते हैं। और गोवा जाकर के पागल ही हो जाते हैं। समझ गए ना, गोवा जाकर के आप कब पागल हो पाओगे, जब दिल्ली में आप सफोकेट हुए पड़े थे। आई बात समझ में नहीं आई। जो दिल्ली में गोवा की तरह जी रहा था, उसको गोवा जाके क्या मजा आएगा। उसके लिए दिल्ली और गोवा बराबर है। जिसकी जिंदगी में जितना ज्यादा दुख होता है उसको उतना ही ज्यादा सुख भी होता है, उसी प्रोपोर्शन में। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग अलग नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को कन्फाइंड करते चले जा रहे हैं कि हमें दुख ना हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पकड़ पा रहे हो, देख पा रहे हो इसकी इंटेंसिटी। सुख भी नहीं होगा, लाइफ बोरिंग हो जाएगी। इसको बोरिंग लाइफ बोलते हैं। इन्हीं को मैं खच्चर बोलता हूं प्यार से। सर ये वर्ड बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वर्ड सुनते एकदम लगता है कि कोई हमको हमारे असली नाम से बुला रहा है। कोई तो है जो हमें समझा। तो अगर आप कहते हो कि मुझे दुख ना हो, यानी मेरी लाइफ में कोई ऐसी मेमोरीज ना हो जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी हो जाऊं,
तो आप किसको छोड़ रहे हो? आप उसी प्रपोर्शन में जो सुख हो सकता है उसको भी छोड़ दिया आपने। अब वो लाइफ कैसी हो गई? एक पत्थर के जैसी, पत्थर दिल। जब मैं बात करता हूं ना अटैचमेंट की, लोग समझ ही नहीं पाते हैं, ये है ना खच्चर। वो ये समझते हैं कि हमें तो किसी के साथ में अटैच ही नहीं होना है। अरे नहीं, जुड़ जाओ तो पूरी तरह से जुड़ जाओ। और जब पूरी तरह से जुड़ोगे तो क्या होगा? वहां पर दुख भी पूरा होगा, सुख भी पूरा होगा। इसको बोलते हैं एक ऐसा दिल जो पत्थर के जैसा नहीं है। रोना आएगा तो पूरा फुट फुट के आएगा, खुशी आएगी तो पूरी आएगी। नाउ यू आर ओपन फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हम कह रहे हो देखता हूं कितनी बुरी मेमोरी आ सकती है, आने दो। आप खुद क्रिएट नहीं कर रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जाकर के अपने पति को खच्चे तुम्हारा बहुत ही बुरी मेमोरी है और जेल में जाकर के अपना टॉर्चर करवाया 20 साल तक, फिर बाहर आकर के कह रहे हो हाँ मैंने जी लिया जो आपने कहा। 20 साल बाद जेल से बाहर आकर के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये नहीं, अपने आप आएगी, आनी ही है, इसी को लाइफ बोलते हैं। अपने आप ही फेलियर्स आएंगे, अपने आप ही प्रॉब्लम्स आएंगे, अपने आप ही बहुत कुछ होगा। आप उसको चाह नहीं रहे हो बट होना ही है सबके साथ में। तो अब आप ओपन हो गए, देखता हूं क्या होता है इधर भी और देखता हूं उधर भी क्या होता है। यानी अच्छी से अच्छी मेमोरी, अच्छी से अच्छी फीलिंग्स, अच्छी से अच्छी इमोशन। क्या होता है वहां पर भी डर रहे होते हैं, डर लग रहा होता है नहीं होता है? किसी से जुड़ने में भी डर लगता है। अलग हो गए तो पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, दुख होगा। जितना दुख होगा वहां पे उतना सुख भी होगा। तो जब जुड़ोगे तो पूरी तरह से जुड़ जाओगे। खेलो इस ब्रेन के साथ में, देखो इसकी पॉसिबिलिटीज। देन यू विल गेट टू नो के इस ब्रेन को जितना आप समझते हो ना, उससे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। आपको इस ब्रेन में जैसे भी थॉट्स आ रहे हैं, जैसी भी फीलिंग्स आ रही हैं, जैसे भी इमोशंस आ रहे हैं, आने दो। और अब आप खेल खेल में क्या कहोगे? मुझे स्टॉप वॉच आपने ऑन करी अपने मोबाइल में और कहा कि अगले 10 मिनट तक ये जो मेरी सबसे बुरी मेमोरी है, जिससे मैं सबसे ज्यादा डर रही हूं या डर रहा हूं, इसको बनाए रखना है 10 मिनट तक। करो कोशिश। उल्टा होगा सर। आई बात पकड़ में। तो तब आपको पता लगेगा कि मैं कितनी बड़ी झूठी हूं, मैं कितना बड़ा मक्कार हूं। मैं बोलता हूं कि वो मेमोरीज जाती नहीं है, जबकि सच क्या है कि वो मेमोरीज टिकती नहीं आती तो है, टिकती नहीं है। आती है लेकिन उसको जाने से मैं रोक नहीं सकता हूं। दिस इज द रियलिटी। रोक के दिखा दो किसी भी मेमोरी को। 10 मिनट तक वो मेमोरी हिलनी नहीं चाहिए आपकी ब्रेन में से, पड़ी रहनी चाहिए, नहीं रह सकती। जैसे ये खेल खेलोगे आप देखोगे वो मेमोरी छूट रही है। अब आप उसको पकड़ोगे, नहीं जानी चाहिए, लेकिन वो छूटेगी। और एक बार इस तरीके से छूट गई आपकी वो मेमोरी जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हो, तो आपके अंदर से जो भी आज की डेट में सबसे बड़ा डर है वो निकल गया हमेशा हमेशा के लिए।